हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ हॉट्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले। क्या करा? फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एज डिफरेंस बाय 2 ईयर। इन दोनों का एज डिफरेंस क्या है? 2 ईयर है। एज फादर डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, यानी कि ए का जो फादर डी है वो ए के एज से ट्वाइस है, एंड बी इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर सी। अच्छा, बी का जो एज है उसकी सिस्टर सी के एज से वो ट्वाइस है। द एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाई 40 ईयर्स। डी और सी का एज 40 ईयर का डिफरेंस है डी और सी में। द फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू में x ईयर्स, ठीक है, and the present age of B इक्वल टू में यहाँ पे लेते हैं y ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ किसका? C की बात करें या D की पहली बात कर लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ D, तो डी क्या है? तो देखो क्या करा कि एज फादर डी, ए का फादर है जो ट्वाइस है ए के एज से। ए का एज एक्स है तो इसका 2x हो जाएगा, 2x ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सी का परसेंटेज क्या है? तो बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी। सी क्या है? बी की सिस्टर है और सी का एज से ट्वाइस है बी का एज, यानी कि बी सी के एज से ट्वाइस है। तो बी सी के एज से ट्वाइस है तो इसको y/2 लेना होगा, तभी ना इसका ये ट्वाइस दिख रहा है, y/2 ईयर्स, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए एंड बी जो फ्रेंड्स हैं इनके एज का डिफरेंस 2 ईयर्स है। तो ये ए का एज x है एंड बी का एज y है और दोनों का डिफरेंस 2 ईयर है। तो सपोज यहाँ ये x जो है y से 2 ईयर लेस देन है, यानी कि यहाँ कर लेते हैं ऐसा, x एंड y के एज का डिफरेंस 2 ईयर का रहा था ना, डिफर बाय 2 ईयर। तो y जो है x से 2 ईयर ग्रेटर है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में -2 इक्वेशन फर्स्ट। नाउ क्या कह रहा है उसके बाद कि द एज ऑफ d एंड c आर डिफर बाई 40 ईयर। d और c के एज का डिफरेंस यानी कि 2x माइनस y/2 इक्वल टू में कितना जी? 40 ईयर। इक्वेशन इसे सेकंड ले लेते हैं, या इसको एलसीएम ले लीजिए थोड़ा सा, है ना, उसके बाद देखिए। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 2, 4x माइनस का y इक्वल टू में 40, यानी कि आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 40 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 80। ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू में -2, यहाँ है 4x माइनस वाई इक्वल टू में 80। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे -3x और इधर -82, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू में 82/3। मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं तो 27 इंटीजर 1/3 x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में, चलिए तो क्या है, x की जगह पर 82/3 और माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। तो एक काम करते इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 82/3 माइनस में 2 था, इधर आके प्लस का और इक्वल टू में y हो जाएगा। तो y इक्वल टू में एलसीएम ले लेते हैं 3, 82 और प्लस का 6, तो y इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे कितना, 88 और y में 3, ये भी नहीं कटेगा, 29 इंटीजर 1/3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ a इक्वल टू में क्या था जी, 27 इंटीजर 1/3 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ b का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 29 इंटीजर 1/3 ईयर्स इसका एज हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, x टेक्स 3 आवर मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर। x जो है 3 आवर मोर ले रहा है, 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है y से 30 किलोमीटर टहलने में। बट इफ x डबल हिज पेस
ही ahead of y by 1 hour, 1 integer 1 by 2 hours, यानी कि 1.5 घंटा, 1.5 hour। क्या कह रहा है कि अगर x जो अपना स्पीड को डबल कर लेता है, पेस को डबल कर लेता है, तो वो y से 1.5 घंटा 1.5 hour पहले ही पहुंच जाता है। फाइंड देयर स्पीड ऑफ टॉकिंग, दोनों स्पीड ऑफ वॉकिंग, दोनों के स्पीड ऑफ वॉकिंग को हमें निकालना है। ध्यान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ वॉकिंग ऑफ ए इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर and speed of walking of y, अच्छा ए नहीं है, x एंड y ले रहे हैं ना, x एंड y, तो y का हम लोग लेते हैं स्मॉल y से y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि x टेक 3 hour मोर देन y से 3 hour मोर देन ले रहा है 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं, टाइम इक्वल टू में होता है डिस्टेंस और बाई में स्पीड होता है ना, इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो x 3 hour ज़्यादा ले रहा है y से 30 किलोमीटर डिस्टेंस को, तो दोनों 30 किलोमीटर। अच्छा देखो, 30 किलोमीटर डिस्टेंस x कवर कर रहा है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो ये टाइम टेकन बाई x टू कवर द डिस्टेंस हो गया। एंड 30 किलोमीटर डिस्टेंस को ही y ले रहा है, y स्पीड से जा रहा है, तो 30 बाई y कर देंगे, तो इसका मतलब ये टाइम टेकन बाई y टू कवर द डिस्टेंस। तो ये इससे कितना, x जो है ये वाला, ये इससे कितना ज़्यादा ले रहा है 3 hour, ये x जो है ये कितना ज़्यादा ले रहा है y से 3 hour। तो जब ये ज़्यादा ले रहा है तो इसमें ना हम लोग 3 ऐड कर देंगे, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, तो ये टाइम जो है इससे 3 hour ग्रेटर है। तो यहाँ से इधर एक तरफ कर लेते हैं, 30 बाई वाई इक्वल टू में 3। ऊपर से एक काम करो ना, हम लोग 30 कॉमन कर लेते हैं, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू में 3। डेट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 3 बाई में 30, यहाँ 1 बाई 10 हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन फर्स्ट आ गया, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू में 1 बाई 10, इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ फिर क्या कह रहा है कि अगर x जो है डबल कर ले अपने स्पीड को, पेस को, तो y से वो 1.5 और पहले पहुंच जाएगा, y से 1.5 पहले, तो अपने स्पीड को डबल कर लेता है। तो वही डिस्टेंस ले लेते हैं, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये अपने स्पीड डबल कर रहे हैं, यानी 2x कर लिया। तो ये पहले पहुंच जाएगा किस से, y वाले से, तो वो 30 और उसका स्पीड है y, हाँ 30 किलोमीटर डिस्टेंस है और y इसका स्पीड है। तो ये टाइम है, यह टाइम जो है इससे, तो ये देखो ये टाइम जो होगा और ये टाइम जो होगा, तो यह टाइम इस टाइम से 1.5 आवर ज़्यादा है, ये ज़्यादा है इसके, क्योंकि ये अब पहुंच जा रहा है 1.5 आवर पहले। x जो है y से 1.5 आवर पहले पहुंच जा रहा है, तो ये टाइम कम लगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगा, तो किसमें जोड़ेंगे 1.5 आवर, इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। एक तरफ करते हैं, ये काट सकते हैं क्या, यहाँ पे 15 आ जाएगा ऊपर, तो 15 बाई एक्स, इसको इधर लाओ, माइनस का 30 बाई वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 1.5 आवर। यहाँ से ऊपर 15 कॉमन हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स माइनस 2 बाई वाई इक्वल टू में, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे 3 1 3, 2 1 2 1 3, 3 बाई 2 आ जाएगा। इसको नीचे लेते हैं, 1 बाई एक्स माइनस 2 बाई वाई माइनस 2 बाई वाई इक्वल टू में माइनस 3 बाई 2 इंटू में 15, 3 5 जा 15, तो 1 बाई एक्स माइनस 2 बाई वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई 10, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या था ऊपर, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई 10, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू में 1 बाई 10, और यहाँ पे है 1 बाई एक्स माइनस 2 बाई वाई इक्वल टू में माइनस 1 बाई 10। चलिए यहाँ पे माइनस प्लस प्लस, ये x वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का 2 बाई वाई और माइनस का 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई बच जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ पे 2 बाई में 10, 2 5 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू में 5 आ जाएगा। तो y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में ही रख देते हैं। इक्वेशन है 1/x माइनस 1/y, तो y की जगह 5 इक्वल टू में 1/10। इसको उधर ले जाकर प्लस करेंगे ना, तो 1/x इक्वल टू 1/10 और प्लस का 1/5। एलसीएम लेंगे 10, इसमें 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 5 2 10, 2 जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/x इक्वल टू में 3/10। अब इसको पलट देते हैं ऐसे, तो x इक्वल टू में 10/3 हो जाएगा। देयरफॉर टाइम टेकन बाई x इक्वल टू में 10/3 आवर्स एंड टाइम टेकन बाई y इक्वल टू में 5 आवर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड देयर इज सम defect in the train engine and therefore its speed is reduced by 4/5 of its original speed। क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर कवर कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, और उसके बाद कुछ कारण इंजन में गड़बड़ी के कारण उसका स्पीड 4/5 ओरिजिनल स्पीड से रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस बाई 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। कंसिक्वेंटली द ट्रेन रीच इस डेस्टिनेशन लेट बाई 45 मिनट, अपने डेस्टिनेशन को 45 मिनट लेट से पहुंचती है। हैड इट हैपन आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर द ट्रेन वुड बी रीच 9 मिनट अर्लियर। अच्छा, आफ्टर कवरिंग ऑफ 18 किलोमीटर मोर द ट्रेन वुड हैव रीच 19 मिनट अर्लियर, यानी कि 18 किलोमीटर अगर उसे डिस्टेंस, ये सब होने के बाद वो आफ्टर कवर करता है 18 किलोमीटर और 9 मिनट और पहले ही। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, ले लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हम लोग ओरिजिनल स्पीड की बात करें, ठीक है, वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इक्वल टू में y ले लेते हैं, ये y किलोमीटर डिस्टेंस है। तो आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई में स्पीड। तो ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस टोटल कितना था y एंड स्पीड क्या है x, तो y/x टाइम लगना था, y/x आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा 30 किलोमीटर जो है यूनिफॉर्म स्पीड से अपना जा रहा है, तो 30 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया और स्पीड क्या था x इतना, और बचा हुआ डिस्टेंस जो है उसको कवर कर रहा है 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो बचा हुआ डिस्टेंस, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस था y किलोमीटर और 30 किलोमीटर जब ट्रेवल कर लिए तब कितना डिस्टेंस बच गया, y-30, और इसको किस स्पीड से, तो 4/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड x था। तो क्या हो रहा है, ये टोटल जब डिस्टेंस कवर हो रहा है तो 45 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो पहले टाइम था y/x, अब 45 मिनट लेट हो गए, तो इसमें ऐड करना होगा 45 और y में आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, ये आ जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ हो जाएगा 4, 15 से कट गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा। 30/x इक्वल टू 30/x प्लस में 5 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 5y माइनस का 150 और y में 4x इक्वल टू में y/x और प्लस का 3/4। अब बोथ साइड एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा इधर 4x, इसमें डिवाइड x कट जाएगा, 4 जाकर मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 4x कट जाएगा, 4x 1 बचा, 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 5y माइनस का 150, इधर होगा एलसीएम 4x, इसमें से डिवाइड x कट जाएगा, 4 जाके मल्टीप्लाई करेगा y में, इसमें डिवाइड करेंगे 4 कट जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे कैंसिल, तो आ जाएगा 5y माइनस का 30 इक्वल टू में 4y प्लस का 3x। चलिए इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस का 30 इक्वल टू में हो जाएगा 4y प्लस का 3x माइनस का 5y, यानी आ जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू में माइनस ऑफ 30 फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ फिर आज क्वेश्चन में क्या कह, ऊपर कह रहा है कि अगर आप क्या कह रहा है कि हैड इट हैपन, यानी कि जो इंजन खराब हुआ
अगर वह 18 किलोमीटर और चलने के बाद खराब होता है, यानी कि 30 किलोमीटर पहले गए थे, अब 18 और ज़्यादा, यानी कि 48 किलोमीटर के बाद खराब होता तो 9 मीटर अर्लियर पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि 45 मिनट लग रहा है और 9 मिनट अब अर्लियर हो जाता है। चलिए, तो क्या कर सकते हैं आगे यहाँ पर ना, 48 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा ना, 30 और 18 और y में x। अब कितना डिस्टेंस बच जाएगा, तो टोटल y था तो y माइनस 48, और इसको कवर कर रहा है कौन सी स्पीड से, तो 4/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, और टोटल मिला क्या लगेगा, तो y/x और प्लस में क्या हो जाएगा, तो पहले 45 मिनट लग रहा था, अब 9 मिनट और कम लग रहा है, तो 45 में से 9 को सब करेंगे तो 36 मिनट, यानी कि इसको 60 से डिवाइड कर दो। अब इसे काट सकते हैं 12 से, 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60। चलिए, ये ऊपर चला जाएगा, तो 48/x प्लस का 5 जाके ऊपर इंटू कर देगा, तो 5y माइनस का 240 और y में 4x इक्वल टू में y/x और प्लस का 3y में 5। चलिए, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम होगा यहाँ पर 4x, इसमें डिवाइड करेंगे, x कट जाएगा, 4 जाकर मल्टीप्लाई, 48 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8 4 जा 32, 3 और 4 4 16 और 3 19, 192 है ना, और प्लस का इसमें डिवाइड करेंगे 4x कट जाएगा, 5y और माइनस का 240 इक्वल टू में इधर एलसीएम होगा 5x, डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, 5 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 5y प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे 5 कैंसिल x बचेगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा 3x। यहाँ देखिए x से x कट गया। अब ऊपर देखिए यहाँ हो जाएगा 5y और माइनस ऑफ कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, तो 48 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ आ जाएगा 48 और y में 4 इक्वल टू में 5y प्लस का 3x/y में 5। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 इंटू में 5y प्लस का 3x और इक्वल टू में 5 इंटू में 5y माइनस का 48। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 12x प्लस का 20y इक्वल टू में 25y और 25y और माइनस का 240। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे 12x प्लस का 20y माइनस का 25y और इक्वल टू में माइनस का 240, तो 12x प्लस माइनस का 5y हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 240। इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई कर दो ना 5 से ताकि y का कोफिशिएंट, और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में 1 से। अब देखते हैं y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में कितना से 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 15x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस 150, 15x माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस का 150, देख लो 150 आ जाएगा इक्वल में। ठीक है, 15x माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस का 150, और सेकंड है आपके पास 12x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस 240। साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 3x और यहाँ पर प्लस का आ जाएगा कितना 90 आ जाएगा, तो x इक्वल टू में 90 में 3 30 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 30। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें पुट करते हैं, चलिए हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या था 3x माइनस का y इक्वल टू में माइनस का 30, तो 3 इंटू में 30, अच्छा माइनस y इक्वल टू में माइनस ऑफ 30, तो ये हो जाएगा कितना 90, ये माइनस का 30 इधर के प्लस का 30 और इक्वल टू में y, यानी y इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 120। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू है x का 30 किलोमीटर पर आवर एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो y था y यानी कि 120 किलोमीटर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। अच्छा, स्टूडेंट ऑफ ए क्लास क्या करते हैं, स्टैंड होते हैं एक रो में। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 रो लेस, अगर मतलब किसी रो में
हर एक रो में अगर 2 स्टूडेंट एक्स्ट्रा लग जाए, एक्स्ट्रा स्टूडेंट 2 लग जाए, तो एक नंबर ऑफ रो कम हो जाता है। इफ 1 स्टूडेंट लेस इन द रो, अगर हर एक रो में से एक एक स्टूडेंट कम हो जाए तो 3 रो और लगाने पड़ते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास हमें बताने जाते हैं। ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन each row इक्वल टू में x स्टूडेंट हर एक रो में लगे, और टोटल नंबर ऑफ रो हम लोग लेते हैं कि y है। अच्छा, एक रो में x स्टूडेंट है और नंबर ऑफ रो कितने हैं, y है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x इंटू वाई हो जाएगा ना। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 1 एक्स्ट्रा स्टूडेंट हर एक रो में लग जाए, तो यानी पहले हर एक रो में x स्टूडेंट थे, अब x + 1 हो गया, और तो 2 रो लेस हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो y थे, हर एक 2 रो लेस कर दिए, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल होगा ना। चलिए, ये मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई माइनस का 2x प्लस का y माइनस 2 इक्वल टू में एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, माइनस 2x प्लस का y इक्वल टू में 2, इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ क्या कह रहा, इफ आगे क्या कह रहा कि इफ 1 स्टूडेंट इज लेस इन अ रो देयर दिस वुड बी 3 रो मोर। अगर हर एक इस रो में 1 स्टूडेंट कम हो जाए तो कितने रो लग जाते हैं, 3 और मोर रो लगाने पड़ते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का y माइनस 3 इक्वल टू में एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन से एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, माइनस का 2x प्लस का y इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकंड है 3x माइनस वाई इक्वल टू में यहाँ पर 3, ये दोनों कैंसिल, यहाँ x आ जाएगा इक्वल टू में 5, x का वैल्यू 5, अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, माइनस का 2x प्लस का y इक्वल टू में 2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 10 और प्लस का y इक्वल टू में 2, दैट मीन्स y इक्वल टू 2 प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि 12, y का वैल्यू 12 आ गया, y का 12 आ गया और x का वैल्यू है 5, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, एक्स वाई था ना, तो x और y का वैल्यू रख दीजिए, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 12, यानी कि टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, 8 men and 15 boys can finish a piece of work in 10 days, and while 6 men and 8 boys can finish the work in 14 days. Find the time taken by 1 man alone and that by 1 boy alone to finish the work. 1 boy और 1 man अगर अकेले वर्क करते तो कितने डेज में फिनिश कर सकते हैं वर्क। लेट द टाइम टेकन बाई a man to complete या to finish the work को फिनिश करने में हम लोग मान लेते हैं कि x डेज लगाता है अकेला एक पर्सन, एंड द टाइम टेकन बाई a boy to finish the work इक्वल टू में y डेज लगाता है, ऐसे सपोज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा बताइए, तो अगर हम लोग बात करेंगे टाइम टेक कर रहा है x डेज, तो 1 डे में कितना काम वर्क करेगा 1/x, एक मैन 1 डे में कितना काम करेगा 1/x, तो 8 मैन कितना वर्क करेंगे 1 डे में 8/x 1 डे में, और 1 बॉय जो है y डेज लगाता है 1 डे में कितना करेगा 1/y, तो 12 बाइज कितना करेंगे 12/y, और दोनों मिलाकर 1 डे का वर्क कितना होगा,
तो टोटल 10 डेज लग रहा है, 12 बॉयज और 8 मैन को 10 डेज लग रहा है, तो 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/10। ठीक है, यहाँ से ऊपर से कॉमन कर ले, क्या ऊपर से कॉमन कर लो यहाँ पर आप 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 इक्वल टू 1/10। ठीक है, उधर जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि 2/x प्लस का 3/y इक्वल टू में 1/40 इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ फिर वाइल क्या कह रहा है कि 6 मैन एंड 8 बॉयज, यानी कि 6 मैन यानी कि 6/x एंड 8 बॉयज 8/y इक्वल टू में कितना लग रहा है जी 14 डेज फिनिश करने में, तो 1 डे में वर्क होगा 1/14। यहाँ से क्या कॉमन है 2 3/x प्लस का 4/y इक्वल टू में 1/14, यानी आ जाएगा 3 में x प्लस का 4/y इक्वल टू में यहाँ पर 1/28 हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं, तो y या x को सेम करना होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट में 3 से कर लो और सेकंड में 2 से, ताकि x वाला सेम हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा 6/x प्लस का 9/y इक्वल टू में 3 में 40। फिर अगले इक्वेशन में 2 से करना है ना, तो 6/x प्लस का 8/y इक्वल टू में यहाँ पर 1/14। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेते पहले, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, इन दोनों का एलसीएम लेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ 1/y इक्वल टू में 3/40 माइनस का 1/14। चलिए तब यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 280 आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 7 और 7 जाके ऊपर में 3 में 21, इसमें से डिवाइड करेंगे 20, ठीक है, और 20 जाके इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, तो 20 यहाँ आ जाएगा, तो 1/y इक्वल टू में 1 में 280, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 280 आ गया। ठीक है, अब इस y का वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रख दें फर्स्ट या सेकंड, सेकंड में रख देते हैं। चलिए सेकंड क्या है 3/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/20, 3/x प्लस 4/y इक्वल टू में 1/28। चलिए अब इसमें रख देते हैं y का वैल्यू 3/x प्लस का 4/y की जगह पर 280 इक्वल टू 1/28। चलिए यहाँ पे काट सकते हैं 1/70 हो जाएगा, तो 3/x इक्वल टू में इधर आ जाएगा 1/28 माइनस का 1/70। चलिए तो हो जाएगा 3/x इक्वल टू में इधर एलसीएम कितना हो जाएगा जी, एलसीएम हो जाएगा 140 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, 5 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, इसमें से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में, तो 3/x इक्वल टू में 3 में 140, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू 140। यहाँ पे टाइम टेकन बाई, देयरफॉर टाइम टेकन बाई कौन था, टाइम टेकन बाई मैन, अ मैन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू में 140 डेज लगेगा, है ना। एंड टाइम टेकन बाई अ बॉय टू फिनिश द वर्क, तो y को कितना लगेगा 280 लग रहा था ना, 280 डेज। ठीक है, y के वैल्यू 280 आया था उस समय से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। दिस दिया है 2/x प्लस y प्लस का 3/x माइनस y इक्वल टू में 1, एंड सेकेंड इक्वेशन दिया यहाँ पे 8 में x प्लस y, है ना, और माइनस का 7/x माइनस y इक्वल टू 5/6। हम यहाँ ले लेते हैं कि लेट ये जो 1/x प्लस y है यह a है, एंड 1/x माइनस y जो है यह b है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस का 3b इक्वल टू में 1 इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड हो जाएगा 8a माइनस का 7b इक्वल टू में 5/6 इक्वेशन सेकंड।
फिर अब इन दोनों से हम लोग देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई और सेकंड में 1 से, ताकि ए के कोएफिशिएंट सेम हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने से 8a प्लस का 4 3 जा 12b इक्वल टू में 4। यहाँ देखिए 8a माइनस का 7b इक्वल टू में 5/6। साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस का हो गया तो 19b इक्वल टू 4 माइनस का 5/6। 19b इक्वल टू में इधर एलसीएम ले लेते हैं 6 6 4 जा 24 माइनस 5। यहाँ से हो जाएगा 19b इक्वल टू में 19/6 यानी कि b इक्वल टू में 19/6 इंटू में 19। ये 19 से 19 कैंसिल, तो b का वैल्यू आ गया 1/6। अब b का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था 2a प्लस का 3b इक्वल टू में 1 था, ठीक है। तो अब इसमें रख देते हैं b का वैल्यू 2a प्लस का 3 b के जगह पे 1/6 और प्लस इक्वल टू में 1 3 2 जा 6 1/2 प्लस का उधर ले जाते हैं माइनस का, तो 1 माइनस 1/2, ठीक है। यानी आ जाएगा 2a इक्वल टू में इधर एलसीएम ले लेंगे 2 2 माइनस 1 यानी कि 2a इक्वल टू में 1/2, ये जगह डिवाइड में तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/4 1/4 और 1/6 आ गए। तो हमारे पास ऊपर 1/x प्लस वाई इक्वल टू में a था एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू में b था। तो यहाँ से अब a और b का वैल्यू रख देते हैं, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/4 एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू में 1/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू में 4 इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं इसको, एंड x माइनस वाई इक्वल टू में 6 इक्वेशन फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ x प्लस वाई इक्वल टू 4 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू में 6 है। y टर्म कट जाएगा ऐसे ही, यहाँ से 2x इक्वल टू में 10 यानी x इक्वल टू में 10/2 5 आ जाएगा x का वैल्यू। अब x का वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन थर्ड या फोर्थ में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में है x प्लस वाई इक्वल टू में 4, तो x के जगह पे 5 रख दीजिए और प्लस का y इक्वल टू 4 यानी y इक्वल टू में आ जाएगा 4 माइनस का 5 यानी माइनस का 1। तो देयरफॉर हमारा x का वैल्यू आ गया 5 और y का आ गया माइनस का 1। समझ गए।